इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई ये खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जो कि दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल का है मामला। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े हैं। सुशील, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद सलीम को तो जमानत मिल गई है, पर मोहम्मद इब्राहिम की जमानत खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आजम, साफ तौर से दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली दंगा मामले में जो फिलहाल हेड कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के रतन लाल, उनकी हत्या में ये दोनों लोग आरोपी थे। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम को लेकर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी का विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता है वो मोहम्मद इब्राहिम है। हालांकि सह आरोपी के तौर पर मोहम्मद सलीम को देखा गया था और जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें सह आरोपी बनाया गया था, और उसी को देखते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद सलीम को तो जमानत दी है, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम के लिए ये खबर कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मोहम्मद सलीम से जरूर ये कहा है कि जब भी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस उनको जांच के लिए बुलाएगी वो जांच में सहयोग देंगे। हालांकि मोहम्मद इब्राहिम को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मोहम्मद इब्राहिम थे, और कुछ अभी ऐसे भी दस्तावेज हैं जिनको लेकर अगर उनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं गवाहों को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बरगला सकते हैं। लिहाजा मोहम्मद इब्राहिम को इस पूरे मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इसी सबमिशन को देखते हुए मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, लेकिन मोहम्मद सलीम को राहत दे दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।